राधे राधे दोस्तों। तो फिर आगे मैं अपनी नई वीडियो में और फिर आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है तो बच्चे दो ही पैदा करो, या कुछ लोग बोलते हैं हम कितने भी कर सकते हैं। देखो, बच्चे एक हिसाब से लिमिट में रहना भी ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके साला 45-45 बच्चे हैं, 100-100 बच्चे हैं, कितने 20-20 बच्चे हैं, 11-11 बच्चे हैं। तो ये ज़्यादा पार नहीं होना चाहिए। हाँ, पर 5 बच्चे 7 बच्चे इतना तो फिर भी होने चाहिए। पर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो दुकानें खोल देते हैं बच्चों की। ऐसे बहुत लोग आप लोग यूट्यूब में देखोगे तो आप लोगों को ऐसे एक किस्से नहीं हज़ारों किस्से मिल जाएंगे जिनके 50-50 बच्चे पैदा करते हैं। साउथ अफ्रीका का मैं कभी कभी वीडियो देखता हूँ। तो कोई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ जनसंख्या कम होती है, तो वो वहाँ बढ़ाने के लिए कोई ऐसे रूल रखते हैं। बहुत देश ऐसे हैं जहाँ लड़कों की कमी है, बहुत देश ऐसी हैं जहाँ लड़कियों की कमी है। तो अपने भारत देश में जो ना लड़कियों की कमी है ना लड़कों की कमी है, जितनी लड़कियाँ उतनी लड़कियाँ हैं। पर फिर भी तो लोग ये कहते हैं कि ज़्यादा जनसंख्या मत बढ़ो, बच्चे दो ही अच्छे, एक हो या दो हो, ये इतने ही। क्योंकि आजकल के लोग उनको पहली बात मान नहीं पाते। कितने भी बड़े लोग हैं, करोड़ों अरबों रुपये उनके पास है, वो उनको संभाल नहीं सकते। क्योंकि पहले के ज़माने के जो लोग थे, आप लोगों को सबको पता होगा कि इसका एक बेटा किसी का नहीं था। पहले के टाइम पे होगा, किसी किसी का हो सकता है एक बेटा दो बेटा। तो उस टाइम पे पहले की बात बता रहा हूँ, आज से 100 साल 200 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो किसी का एक बेटा नहीं था, जिसकी भी होंगे 2 बेटे 5 बेटे 10 बेटे 10 ऐसे होंगे। तो क्योंकि किसी का एक बेटा या दो बेटा कोई बड़ी चीज़ नहीं कर सकता। जैसे गांधी जी थे, भगत सिंह थे, इन जो भी महान पुरुष थे जिसने अपने दान किया खुद को भारत देश के लिए, उनकी बात बता रहा हूँ मैं, और बाकी किसी की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी वो चीज़ नाम याद भी नहीं है। तो भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण 7वीं संतान थे, सोच लो। जो राम जी थे उनके भी पीछे 3 भाई और थे, वो भी 4 भाई थे। उसके अलावा ऐसी ना जाने कितनी कहानियाँ होते हैं। महाभारत में 5 पांडव थे, तो उनके 6 बेटे थे। एक जो कर्ण भी था, लेकिन पर बाद में पता चला उनको ये भी उनका है। ऐसे कौरवों में 100-100 पुत्र हो जाते। सोच लो, एक महिला के 100 पुत्र कम होते हैं। ऐसे एक बार नहीं 2 बार हो गए थे श्री कृष्णा के टाइम पे। एक महाभारत पे एक जरासंध या कोई था एक राक्षस, उसके भी 100 पुत्र थे, जिसको श्री कृष्ण के बेटे ने मार दिया था उनको। तो जितने ज़्यादा बेटे होते हैं उतना ऐसा नहीं कि नुकसान है। तो कुछ अपने देश के लिए कर सकते हैं वो लोग। अब किसी का एक बेटा होगा तो फौज में नहीं जा सकता है, बहुत कम केस है कि वो जाए। घर वालों को खुद डर लगेगा कि ये कुछ हो ना जाए इसके बिना हम कैसे रहेंगे। किसके 2 बेटे होंगे तो एक फौज में चला जाएगा, एक घर रहेगा, कुछ खेती करेगा, कुछ कमा के दे सकता है उनको। तो जब ज़्यादा बेटे होंगे तो वो देश के बारे में सोचेंगे। आजकल के बेटे एक है तो अपने बारे में सोचता, अपने परिवार के बारे में सोचे तो ठीक, वरना खुद के बारे में सोचेगा। किसी का एक बेटा होगा तो भले कितने ही बड़ा हो, कितने ही गरीब क्यों ना हो। तो पहले के टाइम पे ज़्यादा बच्चे होते थे, लड़कियां ज़्यादा होती थी। तो पहले के ज़माने में लड़के जैसे झांसी की रानी, ऐसे कर्मबाई, जितने भी बड़े बड़े लोग थे, वो खुद को देश के लिए मर मिटने के लिए आगे कर देते थे। अगर वो नहीं होते, पहले के लोग उतने बच्चे पैदा नहीं करते, ज़्यादा जनसंख्या, तो आज हमारा भारत देश जो है वो शायद गुलामी होता है। वैसे अभी भी गुलामी है, पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था, अभी जो बड़े बड़े लोग हैं उनके गुलाम हैं, उनके अंडर में आते हैं। फिर लोग बोलेंगे ये नहीं करना, हम वो नहीं करेंगे। वो लोग बोलेंगे ये आपको लोग वो यहाँ नहीं जा सकता, हम वहाँ नहीं जा सकते। किसी के गुलाम है। आज़ाद का होता है आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई रिश्वत ना कोई गंदे काम। लड़के के साथ आजकल हर एक जगह हर एक बलात्कार हो रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला, जितनी लड़कियाँ उतने लड़कों भी है, पर फिर भी इतने बलात्कार होते हैं हमारे इस भारत देश में। हर डेली 10,000 बलात्कार तो होंगे होते पूरे भारत की लड़कियों के साथ, एक दिन में 10,000 हर एक जगह की। अब वो कहीं भी हो सकते हैं, वो मैं नाम नहीं बता सकता आप लोगों को। तो ये चीज़ होते हैं, जितने ज़्यादा लोग होते हैं तो उतने देश के लिए कुछ सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, अपनी जान दे के दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं। तो आज के जो एक बच्चा हो कुछ नहीं कर सकता है, वो पढ़ाई कर सकता है, कुछ बन जाएगा तो कुछ घर वालों को देख सकता है। और जहाँ जहाँ तक मेरा विचार है,
कोई भी पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति जो होता है वो अपने माँ बाप को कम ही पूछता है, बहुत कम। ऐसे नहीं कि मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग बुरा मानने वाली बात नहीं है इसमें, हकीकत है ये। भले आप लोग ऐसा नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग ऐसे हैं, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, शादी करके उसके बाद बीवी के साथ रहते हैं। कोई लोग 2-2 शादियाँ कर लेते हैं, 3-3 शादियाँ कर लेते हैं। शादी करो चलो कोई दिक्कत नहीं, 1 शादी 2 शादी तो चलता है हमारे भारत देश में भी। वैसे तो एक ही सही है, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, 2 तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा मन नहीं मान रहा है या कुछ तुम्हें दिक्कत है तो तुम 2 शादी कर सकते हो। पर लेकिन यह चीज़ नहीं है कि तुम सरकार ने भी रूल बना दिया कि जनसंख्या के लिए नहीं है, क्योंकि पहले के टाइम पे आप लोगों को पता था कि पूरा इलाका हमेशा खुला ही इलाका था, बहुत खेत थे उस टाइम पे, लोग खेती करके पैसे कमाते थे। आजकल जहाँ खेत थे वो सारी ज़मीनें या कोई ज़मीनें बंजर हो गई। बड़े बड़े जंगलों में जो लकड़ियाँ पेड़ पौधे ऑक्सीजन मिलता था, वहाँ लोगों ने घर बना दिया खुद के। तो लोग जहाँ कुछ उगाता था वहाँ अब घर बन गए, तो कहाँ से उगाएगा वो लेगा बाज़ार से, इसलिए इतनी महंगाई होगी। अभी भी बहुत इलाके ऐसे हैं जो गेहूँ धान मक्का कुछ भी चीज़ पैदा करते हैं, लोगों ने उनकी बीच जाके कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियां खोल ली। अब लोग क्या करेंगे मेरे को भी बताओ। जहाँ उतनी बड़ी ज़मीन में हर साल कुछ ना कुछ होता था, हज़ारों लोगों को खाने के लिए मिलता था, वहाँ एक कंपनी बन गई, तो उस कंपनी में ना उनका लोगों का फ़ायदा है ना उनका फ़ायदा है। फ़ायदा है बड़े लोगों का, और जिसकी कंपनी है उनको भी, क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए बनी नहीं, हम उन चीज़ से करेंगे क्या। अभी वहाँ कोई बड़ी जूते की दुकान खुल गई जहाँ 10,000 से ऊपर को जूते मिलते हैं। हमने कभी ज़िंदगी में 10,000 के जूते कभी नहीं पहनने हैं। अगर कभी बड़ा आदमी बन भी जाओ तो फिर भी मैं 10,000 के जूते नहीं पहनूंगा, फिर भी मैं 300-400 500 1000 रुपये तक जूता पहनूंगा, उससे ज़्यादा नहीं पहनूंगा। हालांकि मेरे औकात उस समय 1 लाख के जूते पहनने की हो, लेकिन वो आजकल के टाइम पे है ना, लोग जूता 1 लाख का पहन लेंगे, लेकिन जो सर में जो टोपी होगी पगड़ी होगी वो कम से कम देखेंगे, बोलेंगे 100 रुपये 200 रुपये 1000 रुपये तक पहनेंगे। हमेशा महंगा चीज़ को अंदर ताज होता है तो सर में पहनने के लिए, मुकुट बोलते हैं उसको, तो सर में पहनते हैं। जूता तुम नहीं भी पहनोगे चलेगा, जितना सस्ता चीज़ उतना पाँव के नीचे, लेकिन आजकल जितनी घटिया चीज़ उतना ऊपर और जितना सही चीज़ है उतना नीचे। तो ये चीज़ हो गई आज के हिसाब। जैसे कॉपी किताब आप लोग को ऐसे नॉर्मल दुकानों में मिल जाएंगे, ऐसे नीचे पड़े हुए जूते ब्रांडेड वाले शोरूम में सजते हैं एकदम मस्त करके, लेकिन वैल्यू किसकी है आजकल जूतों की। कॉपी किताबों की वैल्यू नहीं है आजकल, पढ़ाई की वैल्यू है पर लेकिन किसकी, जहाँ घूस मिलता है, बड़े बड़े स्कूल है जहाँ कुछ पैसे के कुछ काम नहीं होता, उन स्कूलों की मान्यता है। जहाँ लोग पढ़ाते हैं अच्छी शिक्षा देते हैं वहाँ की कोई वो नहीं है। तो आप लोग मेरी बात इतनी समझे, बच्चे 2 या 4 बच्चे हो तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, बस आप लोग को इतना होना चाहिए, आप लोग इतना बच्चों को समझा सकते हो। कोई बच्चा जिसके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे काम करने वाले हैं, 2 बच्चे ऐसे फालतू है आवारा है, तो आवारा बच्चे जो है वो जो काम करते हैं तो इनको ही खिलाना पड़ेगा उनको, ये तो क्योंकि आवारा है, ना पैसे कमाते हैं ना कुछ है। अब उनके फ़ोन में रिचार्ज भी चाहिए, घर वाले कराएंगे या कोई कराएगा, या यही जो ज़्यादा बच्चे हैं ये लूट पाट करेंगे, किसी और से पैसे छीनेंगे, अपना काम चला लेंगे। अगर इससे अच्छा ये भी खेती कर ले, ये भी कमाने लग जाए खेत से, ऐसे नहीं किसी के उधर काम नहीं करना कभी भी। जो दे सकता है हमें खेत दे सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा चीज़ दे नहीं सकता है। अब गाय पाल लो, भैंस पाल लो, कम से कम दूध तो देंगे, उस दूध को बेच के आप बाज़ार से बहुत पैसे कमा सकते हो। मेरे हिसाब से कोई भी बात हो, कभी दूध नहीं बेचना चाहिए। आप उसके अच्छा घी बेचो, घी में आपको बहुत फ़ायदा होगा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा घी में ही होगा। और जो छाछ बचेगी वो अलग, वो छाछ आप पी सकते हो, दूसरों को पिला सकते हो, उसको भी बेच सकते हो छाछ। आज के टाइम पर छाछ तक बिकती है, सोच लो। हमारे गाँव में कभी छाछ बिकती नहीं, मैंने देखा नहीं। अब तो खैर थोड़ा बहुत पैकेट वाले बिकने लग गए, वरना हमारे वहाँ जो बड़ी बड़ी बाल्टियाँ होती थी, कम से कम 50-50 लीटर के डोल होते हैं। हमारे उत्तराखंड में उसको बोलते हैं कि हिसाब से क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा, लकड़ी का बना हुआ रहता है, कांच की लकड़ी होती है, उसमें फानते हैं छाछ। तो उतना छाछ हम हमेशा रहता है, हर 2-3 दिन में फाड़ना पड़ता है हर एक घरों में, तो छाछ ज़्यादा बचती है। लोग क्या करते हैं, जो गाय भैंस गोबर करती है, उसमें और कुछ मिला देते हैं तो ज़्यादा एकदम हो जाता है सही, तो उसके ऊपर डाल देते हैं, उसके नीचे डाल देते हैं, या गाय भैंसों को ही पिला देते हैं जो छाछ बची हुई। लेकिन यहाँ तो साला एक इतना लो, 1 गिलास उसके 10 रुपये लगते हैं पैसे,
इतने पैसे के लोग कहाँ से कमाएंगे? जो लोग साला फ्री की चीज़ फेंकने की चीज़ है उसे तुम साला 10-10 रुपये की बेच रहे हो, और गाँव घर में वो चीज़ फ्री है, कोई पूछने वाला नहीं है, सड़ जाएगी ऐसे में फेंक देते हैं ताकि वो भी चीज़ नुकसान ना हो। वो कीड़े मकोड़े होते हैं गोबर में तो वो खा लेंगे, और कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो और मोटे हो जाएंगे। मतलब वो चीज़ खेत में डालेंगे तो खेत की नमी जो है वो और अच्छा हो जाएगी, तो इसलिए डालते थे वो लोग। आज के ज़माने के लोग उनको कुछ मतलब नहीं है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, तो वो बात होगी। तो मतलब जितने ज़्यादा बच्चे होंगे तो उतना अच्छा होगा, क्योंकि वो देश के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक इंसान कभी देश के लिए कुछ नहीं करता, किसी के 4 बेटे होंगे वो कुछ नहीं करेगा, उसकी जगह पे 7 बेटे होंगे किसी के, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि उसको पता है कि 4 मर भी जाएंगे कुछ 3 अच्छे काम करते करते, तो उनके पीछे जो 4 भाई होंगे तो वो चीज़ संभाल सकते हैं। अब इसके 2 भाई हैं तो कुछ अच्छा करने की सोचे तो आजकल हज़ारों लोग हैं यहाँ पे। आप सोच रहे हो बुरे करने के लिए हज़ारों लोग हैं, तो उन दोनों को ख़त्म कर देंगे वो। मतलब कभी भी किसी के बारे में अच्छा करने जाओ ना, तो लोग हमसे तुम्हें मार देंगे, ख़त्म कर देंगे एकदम, ये चीज़ है। तो इसलिए अगर 2 के बजाय 4 लोग हो तो 4 लोगों पे कोई हमला नहीं कर सकता, और 4 लोग भी मतलब 8 लोग भी उनको मारने के लिए आए तो फिर भी वो संभाल लेंगे उस कोई भी सिचुएशन में मतलब। तो इसलिए जितने ज़्यादा लोग हो तो उतना सही है। तो वो चीज़ है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा खाना चाहिए। आज के टाइम पे सबको पता होगा कि लोग मीट कितना खाते हैं, मुर्गी हो, बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सब चीज़ खाते हैं लोग, इतने बुरे हो उनसे भी। और उनके अंदर के जो होता है ना, मतलब किसी को मार देंगे उसके सामने साला उसको दिल नहीं पिघलेगा उसको, ये चीज़ होगी। इतने कठोर लोग हो गए, क्यों? कि वो लोग खुद मांस खाते हैं, किसी को काट के खाते हैं। कितना तड़पता है कोई भी चीज़ मरते हुए। अभी हमें कहीं चोट लग जाए तो हम कितना 1 महीने तक हाथ टूट जाए बाई चांस, 1 महीने तक हाथ में पट्टी बांध के ऐसे ही खड़ा होना पड़ेगा। और वो लोग बकरियों को काट काट के, मुर्गियों को काट काट के खाते हैं। मतलब इतना क्या बताऊँ, उन लोगों के लिए कुछ अभी बोल नहीं सकता। तो ये चीज़ जितना अहिंसक लोग हो जाते हैं उनको फिर दूसरी बार में सोचने है, उनको अपने से मतलब है बस, ना अपने घर वालों से, ना अपने परिवार से, ना अपने छोटे भाई से, ना बड़े भाई से, ना अपने बीवी बच्चों से। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने बीवी को मार देते हैं, बच्चों को मारते हैं, दारू पी के आते हैं। क्यों? वो वही लोग हैं जो मीट खाते हैं, मच्छी खाते हैं, क्योंकि उनको किसी इंसान को खाएगा दूसरे इंसान को तो वो अंदर वो फीलिंग नहीं आएगी। मतलब वो कुछ शाकाहारी इंसान के अंदर और मांसाहारी इंसान के अंदर इतना ही फ़र्क है। जो एक शाकाहारी इंसान होता है वो सबके बारे में सोचेगा, जो एक मांसाहारी इंसान होता है वो खुद के बारे में सोचेगा, ना कि अपने परिवार के बारे में। बाहर के बारे में तो छोड़ दो आप लोग। तो ये चीज़ होता है। फिर मिलूँगा कोई अपने वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जितना हो आप लोग भी शाकाहारी बनने की कोशिश करो ताकि दूसरों के लिए कुछ कर सकते हो। ये कोई भी जितना लोग उतना उतना देश के लिए करना चाहता है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की एक जो बात है वो हमेशा अपने देश के जवान और जो किसान हैं उनके बारे में बोलते थे, बाकी और किसी के बारे में नहीं। क्योंकि देश हमारा जो है उन दोनों के हाथ में है। अगर किसान भाई हमारे जो अगर देश कुछ उगाना छोड़ देंगे तो आधे से ज़्यादा लोग ऐसे ही मर जाएंगे। अगर किसान हमारे भारत देश की रक्षा ना करे तो इस देश को लोग ऐसे ही मतलब फिर से गुलाम बनाने के लिए आजकल बहुत देश की रेडी है। मतलब कोई भी देश को गुलाम बना सकता है आराम से। तो यही हमारे जो देश है जो हमें मजबूत बनाते हैं। तो हम अपने भारत देश में जितने हो तो ज़्यादा नहीं, कि अगर आप ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकते हो, आप बस ज़्यादा काम करो, ज़्यादा खेती करो, तो वो चीज़ खा सकते हो, दूसरों को भी दे सकते हो। अब तुम्हारे 10 बच्चे तुम्हारे लिए खुद ही खाने को नहीं, तो उन बच्चों को क्या खिलाओगे? भूख तो बढ़ेगी, तुम्हारे लिए लेनी है, बच्चों के लेनी है। तुम्हारे बच्चे किसी के और का निवाला खा के छीनेंगे। इसलिए तो आजकल इतनी घूसखोरी हो रही है, इतनी मारामारी हो रही है, पैसे की लेन देन यहाँ से वहाँ हो रही है। तो इन चीज़ों का मतलब इन चीज़ों से बचने के लिए जितनी हो धरती माँ हमारी जो माँ है, धरती को हम माता मानते हैं, तो वही हमें जो चीज़ दे सकती है। धरती माँ के अलावा कोई चीज़ नहीं दे सकता। पैसे भी हम धरती माँ से ही कमा सकते हैं। कुछ चीज़ उगाएंगे उसको बाहर देंगे तो जिसको चाहिए वो पैसे देगा, वही लक्ष्मी फिर हमारे हाथों में आएगी। तो ऐसे ही करके मतलब प्रोसेस चलता रहता है। फिर मिलूँगा कोई अपनी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्ते।